एक सरकारी नौकरी का पेपर देने के लिए 6 महीना साल भर स्टूडेंट तैयारी करता है, दिन रात मेहनत करता है, खाना पीना दोस्त यार सब भूल के पेपर देने की तैयारी करता है। और फिर वो दिन आता है जब वो पेपर देने के लिए घर से निकलता है। कैसे न कैसे करके बचत करके बस, ट्रेन, ऑटो, हर जगह धक्के खा के बच्चा सेंटर तक पहुंचता है। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, स्टूडेंट पहुंचता है कि भाई पेपर दूंगा, नौकरी लगेगी, घर बार सुरक्षित होगा मेरा। लेकिन जब वो सेंटर पहुंचता तो उसे क्या मिलता है? निराशा, धोखा मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ यूपी टेट की। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को सबको पता चल गया होगा कि यूपी टेट का जो पेपर होना था वो कैंसिल हो गया। कैंसिल होने की वजह जो बताई गई है उस वजह पे मुझे हंसी भी आती है और दुख भी होता है। हंसी इसलिए आती है कि एक ऐसा प्रशासन है, एक कैसी सुरक्षा व्यवस्था है जो पेपर को आउट होने से नहीं रोक पा रही है। और दुख इसलिए होता है कि हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहाँ पर हमें ये नहीं पता है कि वाकई पेपर आउट हुआ है या नहीं हुआ है। सिर्फ हमसे ये कह दिया गया कि पेपर आउट हो गया है, आपकी परीक्षा रद्द हो गई है, 1 महीने बाद फिर होगी। ठीक है, 1 महीने बाद परीक्षा होगी, वो तो ठीक है। अब जो गरीब आदमी पैसा जमा करके अपने बच्चे को भेजा था, गांव से, शहर से, कहीं से भी, बसों में, ट्रेन में किराया खर्च करके काफ़ी दूर दूर सेंटर जाता है, बच्चा पहुंचा था पेपर देने। अब मेरा सवाल ये है कि 1 महीने बाद जब दोबारा वो पेपर होगा तब फिर वो बच्चा उतने ही पैसे खर्च करेगा। और क्या गारंटी है कि 1 महीने बाद दोबारा ये पेपर कैंसिल नहीं होगा? क्या गारंटी है? कोई सिक्योरिटी है? या फिर जो ये पेपर कैंसिल हुए हैं, क्या इन बच्चों को जो जहाँ से आया था, जिस सेंटर तक पहुँचा था, वहाँ तक का जो मानक किराया है जो सरकार द्वारा तय है, क्या उतना ही किराया इन बच्चों को वापस मिल सकता है? मैं बाकी नहीं कह रहा हूँ कोई कैसे ऑटो वगैरह का जो लोकल फेयर होता है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एक्चुअल किराया है, जो मानक किराया है, जो सरकार ने तय कर रखा है ट्रेनों का या रोडवेज़ बसों का, उस हिसाब से कुछ किराया, कुछ ना कुछ कंपनसेशन इन बच्चों को मिल सकता है। क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब कोई पेपर लीक हुआ और पेपर निरस्त हो गया। आमतौर पर ये होता था कि पेपर एग्ज़ाम होने के बाद लीक होता था और निरस्त हो जाता था। और मैं भी कई बार ऐसे पेपरों में शामिल हुआ हूँ जो लीक हुए और निरस्त हो गए। बाद में पता चला कि भाई आपका पेपर लीक हो चुका है, इसलिए अब ये जो है दोबारा फॉर्म वॉर्म भर के दोबारा पेपर होगा। तो मेरा सवाल इतना सही है कि इन बच्चों का कंपनसेशन क्या होगा? दूसरी बात ये, जवाबदेही किसकी है? पेपर लीक कैसे हो सकता है? यूपी टेट कोई छोटा पेपर नहीं है, हम सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश में टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट एक बड़े इम्तहानों में से एक है। बहुत सारे बच्चे भरते हैं, लाखों में इनकी संख्या होती है। इतनी बड़ी संख्या में बच्चे एग्ज़ाम देने आ रहे हैं और आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों आपने ऐसी व्यवस्था नहीं की कि पेपर लीक ना हो? और इसकी क्या गारंटी है कि अगली बार भी पेपर लीक नहीं होगा? और अगली बार आप ऐसा क्या कर देंगे जो पेपर लीक नहीं होगा? और अगर आपको पता था कि ये चीज़ करने से पेपर लीक नहीं हो तो वो आपने अभी क्यों नहीं की? सवाल ये भी है। तो सवाल तो बहुत हैं, फ़िलहाल सबसे ज़रूरी है कंपनसेशन। जो बच्चे कई कई किलोमीटर दूर से रेल, बस, ट्रेन सब में धक्के खा के आए थे, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। और इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को पहुंचाएं जिम्मेदार लोगों तक। हो सकता है कुछ समझ में आए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।